जो हमारे चेक पोस्ट हैं बाखुदा उसमें किसी की तस्लील करना हमारा मकसद नहीं है। जो निगार वाला केस था उसमें जलाल सतकजई शायद है जो उसमें वांटेड मुलजिम था। हालात का जिक्र चल रहा था अभी 10-12 साल पहले से भी अगर कंपेयर कर ले आप अभी हालात का जो रोना खामखा मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही जो है ना नेगेटिविटी भी जो है ना वो बलूचिस्तान के बारे में और खास करके क्वेटा के बारे में। चोर अपनी शक्ल छुपाते हैं या अपनी शनाख्त छुपाते हैं, पुलिस वाले चोर नहीं है। इनको अपनी शक्ल या शनाख्त छुपाने का कोई वो नहीं है रीजन। जैसे कोयटा के अंदर 10-15 लोग होंगे जो कराची से कहीं और से गाड़ियां चोरी करके लाते हैं, बदनामी हमारे शहर की। उसमें कोई भी शख्स जो घर किराए पे लेता है उसको भी थाने में अपना इंदराज कराना है, और जो मालिक मकान किराए पे देता है उसको भी थाने में इंदराज करवाना है के हवाले से। तो कोयटा पुलिस ने अलहमदिल्ला ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर क्रैक डाउन शुरू किया पिछले तकरीबन कोई 5 हफ्तों से। बाकी मैंने खुद भी सिंध में सर्व किया है। बाकी सूबों को ये शिकायत होती है कि वहाँ से गाड़ियाँ चोरी होती हैं या कोई ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं और वो बलूचिस्तान में जाके डंप होती हैं या बलूचिस्तान में उनकी मार्केट है। एक तो ऐसा कतन 100% दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम में जितनी भी प्रोसीड इसके होते हैं, पैसे जो इससे कमाते हैं, उसको टेररिज्म फाइनेंसिंग में भी वो कन्वर्ट करते हैं। बेटा बंद कर दें। तो जो प्रोसीड्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम जितने हैं वो टेररिज्म फाइनेंसिंग से भी उनका ताना बाना जाके जुड़ता है। तो पिछले 5 हफ्तों में हमने ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ बिल्कुल ऑपरेशन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर SCIW को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हमने इस ऑपरेशन के दौरान एक गैंग को भी बस्ट किया है जो बैनुस्सूबाई गैंग है, और उनके कब्जे से तकरीबन 20 से करीब गाड़ियां ऐसी बरामद की हैं जो कराची से चोरी हुई थी या दूसरे सूबों से चोरी होकर यहाँ पे लाई गई थी और उनको बेचा गया था। तो ये एक हमारे सूबे के लिए, बलूचिस्तान एक अजीम सूबा है, इसके लिए बदनामी का बायस बन रहे थे ये लोग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बलोची लोग प्यार करने वाले गयूर कौम है, तो उनके बीच में अगर कोई आटे में नमक के बराबर या उससे भी कम लोग अगर ऐसे काम करें तो वो हमारे सूबे के लिए बदनामी का बायस बन रहा था, जिसके लिए इस गैंग को बस्ट किया गया। उनके कब्जे से 20 गाड़ियां रिकवर की गई हैं। इसी के साथ साथ आपको मालूम होगा कुछ लाख में एक जवान शख्स था जिनका मर्डर हुआ था, ब्लाइंड मर्डर था, और उसको भी ट्रेस किया गया और उसमें खातून समेत 2 और अफराद थे जिनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद फिर सरियाब के इलाके में एक गोडाउन में डकैती हुई थी जिसमें मुतअद्दिद अफराद आए थे, लोगों को, चौकीदारों को बांध के तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा का सामान डकैती का वो साथ ले गए थे। टेक्निकल बुनियादों पे उसकी भी तफ्तीश की गई। SCIW ने अच्छा काम किया और उसके अंदर भी जो डकैत थे वो गिरफ्तार हुए और तकरीबन 90-95% उनका सामान रिकवर हो गया है। इसी तरह फिर सरियाब के इलाके में एक हाउस डकैती हुई थी जिसमें उन्होंने आके घर वालों को बांध के रस्सियों से घर के अंदर तलाई जेवरात होते हैं उनको 90-95 लाख का सामान वो ले गए थे। उसको भी टेक्निकल बुनियादों के ऊपर किया गया और वो डकैत भी गिरफ्तार हो गए। इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि तकरीबन 5 ऐसे केसेस थे जो ब्लाइंड मर्डर्स थे, जो कि पुराने केसेस थे, उनकी भी तफ्तीश की गई टेक्निकल बुनियादों पे, और जो हमारे कोल्ड केसेस थे उनको दोबारा से ओपन किया गया और जो टेक्निकल बुनियादों पे उनकी तफ्तीश की गई, और उन 5 के अंदर भी जो मर्डर्स थे उनको गिरफ्तार किया गया। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोयटा में जैसे हालात हैं, क्राइम को बिल्कुल पुलिस देख रही है। उसके अलावा हमारे साथ FC भी मौजूद है, बाकी एजेंसीज की भी मदद हमें हासिल है। तो तकरीबन पिछले 1.5 महीने में हमने 80 से ज़्यादा IBOs किए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं, जिसके अंदर हमने असला, गोला बारूद भी बरामद किया है, और कोशिश ये कर रहे हैं कि कोयटा शहर को पुरअमन बनाएं, इसकी जो रौनकें थी उनको वापस लेके आए। तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम के हवाले से मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन है तो बिल्कुल आगे आएँ, पुलिस से शेयर करें। इसके अंदर जो असला डीलर्स हैं, जिनके पास लाइसेंस डीलर्स हैं वो, और अगर वो नाजायज़ असला बेच रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमने होम
डिपार्टमेंट से मिल के एक उसको तरतीब दे दिया है। उनके खिलाफ भी हम ऑपरेशन करेंगे अगर अपने लाइसेंस को उससे एक्सीड करके उसको यूज़ करता है। इसी तरह देखिए, हमारे लिए बलूचिस्तान सूबे के लिए, कोयटा शहर के लिए अगर 5-6 लोग बदनामी का बायस बने जो दूसरे सूबों से गाड़ी चोरी करके लाएं और यहाँ के शोरूम्स के थ्रू उनको बिकवाएं, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत पुरअमन शहर है और बहुत प्यार करने वाला लोगों का शहर है। अगर 8-10 लोग ऐसे काम में मुलविस हैं जो कोयटा शहर या बलूचिस्तान सूबे के लिए बदनामी का बायस बने, तो हम बिल्कुल कोयटा पुलिस उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस रखेगी। तो ऐसे तमाम शोरूम जो अगर गाड़ियों की चोरी शुदा गाड़ियों की सेल में या एनसीपी गाड़ियों की सेल में मुलविस हैं, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन कर लिया गया है और ये क्रैकडाउन अगर आने वाले दिनों में मजीद सख्त किया जाएगा। इसी तरह हमने जो असला डीलर हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया है, वो भी आगे करते रहेंगे। हाँ जी, और उसके अलावा जैसे आपको पता है अफगानी भाइयों को इज्जत और एहतराम के साथ हम वापस भेज रहे हैं, तो यहाँ पे नई SOPs तश्कील दी गई हैं जिसमें किराएदारी एक्ट के ऊपर उस किराएदारी एक्ट नया मुतारिफ कराया गया है जो कि नाफिजुल अमल है। उसमें कोई भी शख्स जो घर किराए पे लेता है उसको भी थाने में अपना इंदराज कराना है और जो मालिक मकान किराए पे देता है उसको भी थाने में इंदराज करवाना है। इसके ऊपर इससे अगर कोई टेररिस्ट या कोई शरपसंद अनासर हमारे शहर में आते हैं या रिहाइश पजीर होते हैं तो उसकी मालूमात हमारे पास फ़ौरन आ जाती है। किराएदारी एक्ट के ऊपर भी हमने एक्शन लेना शुरू किया है। तो ये छोटे छोटे से अमल हैं जिसको मैं आपके तवज्जुह से एहलियान कोयटा को भी ये बताना चाहूँगा कि पुलिस जितने भी ये काम कर रही है, हम कोयटा शहर को महफूज बनाने के लिए कर रहे हैं। हम दुश्मन नहीं है अवाम के, हम अवाम के खादिम हैं, हम उनकी खिदमत के लिए तमाम ये अमल जो स्टेप्स ले रहे हैं उसमें काइंडली कोयटा पुलिस की मदद करें ताकि हम कोयटा पुलिस को सिक्योर बना सकें, इसको सेफ बना सकें। इसके बाद अगर कोई सवालात होंगे तो मैं उनके भी जवाब, मैं एक बस ख़त्म करने लगा, इसके बाद सवालात के जवाब भी दूंगा। सिर्फ इसको रैप अप करते हुए कि चाहे जराइम हो या टेररिज्म, हम अवाम को महफूज बनाने के लिए कर रहे हैं और उनकी मदद के बगैर हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। ये अवाम को पता होना चाहिए या जो एहलियान कोयटा हैं कि हम उनकी खिदमत के लिए हैं। हम उन्हीं में से हैं, हमारी जो 99% जो पुलिस फोर्स है वो कोयटा की ही रिहायशी है, वो यहीं पैदा हुए हैं, उनके घर बार वाले भी यहीं हैं। तो पुलिस वालों को भी अपना ही समझें और हम लोग पुलिस को हम लोगों का खादिम समझते हैं। तो आप अवाम से ये अपील है कि वो आगे आएँ और हमारी इसके अंदर हेल्प करें। कोई इन्फॉर्मेशन है हमसे शेयर करें। जो छोटे छोटे लोकल एंड स्पेशल लॉज बनाए गए हैं वो अवाम की खिदमत के लिए बनाए गए हैं, जैसे टेनेंसी एग्रीमेंट है और बाकी एक्ट्स हैं, उसके अंदर काइंडली अपना जो किरदार है वो अदा स्पेसिफिक होते हैं। और जैसे कोई थ्रेट अलर्ट आता है जिसमें हमें उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, अगर कोई अटैक इमिनेंट हो तो बिल्कुल आखिरी लेवल पे जाके हमें अगर रोड कुछ देर के लिए ब्लॉक करनी पड़े तो वो हम करते हैं। आपने देखा कि थ्रेट अलर्ट आया था, हमने रोड ब्लॉक की, हमने उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया और उसके 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर रोड दोबारा खुलवा दी। तो कोयटा पुलिस और बाकी जो यहाँ पे हमारे साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं बिल्कुल अलर्ट हैं। और सबसे पहला जो हमारा, देखिए पहले पुलिस का काम तो क्राइम कॉम्बेटिंग होता था, क्राइम को फाइट करना। अब हमारे पास एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटर टेररिज्म की भी आ गई है। तो हम सबसे पहले हमारा जो एम है वो लोगों की खिदमत है। वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट के कोई ऐसा हम अमल ना करें जिससे लोगों को परेशानी है। तो हम फैसिलिटेट यही करते हैं, स्कूल के बच्चों के आने जाने का टाइम है, ट्रैफिक का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल रहे। और जो हम चेक पोस्ट भी लगाते हैं, मैं बल्कि आपके तवज्जुह से ये भी कहूँगा कि कोयटा की तमाम जो ख़वातीन हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, और मैंने शायद चार्ज लेते हुए वो एक मेरी ऑडियो भी आ गई थी जिसमें मैंने कहा था जब आप चेकिंग करें तो ऐसे चेकिंग करें जैसे आपकी अपनी वालदा हैं, आपके अपने भाई हैं। तो कोई भी अपनी वालदा से बदतमीज़ी करने का सोच भी नहीं सकता। तो जो हमारे चेक पोस्ट हैं बाखुदा, उसमें किसी की तजलील करना हमारा मकसद नहीं है। उसमें हमारा मकसद यही है कि हम जो दहशत गर्द हैं या जराइम पेशा अनासर उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
उसमें भी मैं अपील आपके तवज्जो से करूंगा कि हमारी हेल्प करें। मैं ये नहीं कह सकता कि पुलिस का रवैया 100% नर्म होता है। देखें, एक शख्स जो 8 घंटे धूप में या सर्दी में खड़ा हुआ है, शायद उसका रवैया थोड़ा सा तब्दील हो जाए फटीक की वजह से। अगर पुलिस से कोई कोताही होती है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ पुलिस के हवाले से। सिपाही भी मेरे बच्चे हैं और जो यहाँ के लोग हैं हम उनके खादिम हैं। और उसके अंदर अगर किसी को कोई शिकायत हो तो बिल्कुल हमारी कंप्लेंट की पोर्टल है, उस पे जाएं, कंप्लेंट करें ताकि हम उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें। उसको यूज़ करते हुए हम अपनी ट्रेनिंग को बेहतर बनाएं ताकि ऐसी शिकायत मजीद ना हो। अच्छा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप दोनों की बातें बिल्कुल सही हैं। अच्छा देखें, एक तो बिल्कुल खुली कचहरी होनी चाहिए, उस पर कोई मैं इख्तलाफ नहीं करता। लेकिन जो शहर के थोड़े से हालात को देखते हुए, शायद मुझे नहीं पता मेरे से पहले क्यों डिसकंटिन्यू हुई, खुली कचहरी का इनकाद हम डिवीजनल लेवल पे दोबारा से शुरू करेंगे। साथ अभी सोशल मीडिया का दौर है ना, हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो डीआईजी ऑफिस की एक कंप्लेंट पोर्टल है। आप डीआईजी कोयटा की वेबसाइट पे जाएं, उसमें कंप्लेंट पोर्टल है। डेली सुबह जब मैं दफ्तर जाता हूँ, सबसे पहले जो कंप्लेंट्स आई होती हैं वो उसके ऊपर पुटअप होती हैं, उनके ऊपर एक्शन होता है और उसी पोर्टल पे जो उसका डिसीजन है वो अपलोड कर दिया जाता है। तो उसका मकसद यही है कि हम पुलिस को लोगों के डोर स्टेप तक लेके जाएं। जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को आना पड़ता है, बाकी सूबों में लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस लोग घर बैठे बनवा सकते हैं। उसके ऊपर भी हमने काम शुरू कर दिया। वी आर ट्राइंग कि हम पुलिस को लोगों की डोर स्टेप तक लेके जाएं। उसमें कंप्लेंट पोर्टल है और खुली कचहरी अगर बिल मुशाफा करना है तो वो भी इंशाल्लाह ताला वी कैन डू इट एंड वी विल डू। अच्छा देखिए, मैं अभी 3 सवाल हो गए, आपका भी सवाल है, सर के सवाल का भी जवाब। पहले इनके सवाल का जवाब के हम बिल्कुल, आई विल मेक श्योर कि पुलिस वाले वर्दी पहने। और मेरा नाम इमरान है, मुझे बड़ा फ़ख्र है अपने नाम पे। हर किसी को अपने नाम पे फ़ख्र होता है। तो कोई चोर अपनी शक्ल छुपाते हैं या अपनी शनाख्त छुपाते हैं, पुलिस वाले चोर नहीं है। इनको अपनी शक्ल या शनाख्त छुपाने का कोई वो नहीं है रीज़न। तो हम बिल्कुल मैं ये हुक्म जारी करूंगा, बल्कि राइटिंग में आज ही जारी करूंगा कि तमाम लोग नेम प्लेट पहने और उनका नाम वादे तौर पे होना चाहिए। और जब भी वो किसी को रोके तो भले अपना सलाम करें, उसके बाद अपना तारुफ भी कराएं कि ये मेरा नाम है। तो बिल्कुल आपकी अच्छी सजेशन है, इसको वी विल इंश्योर। और बाकी जो आप दोनों का जो है कि एफआईआर दर्ज नहीं होती, देखिए एक चीज़ मैंने जहाँ पे भी सर्व किया और ये यहाँ पे भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि जराइम जो है ना हर माशरे में होते हैं।